नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं अमित प्रजापति एक बार फिर से स्वागत करता हूं टीकेडी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आरआरबी एनटीपीसी में टोटल फॉर्म कितने फिलअप हुए हैं। टोटल फॉर्म हम देखेंगे कितने फिलअप हुए हैं, और सेफ जोन भुवनेश्वर बना इसके बारे में भी हम जानेंगे। और लास्ट में हम ये भी जानेंगे एग्ज़ाम डेट कब होगी आपकी, और कहाँ से कितना फॉर्म फिलअप हुआ है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को ये बताऊंगा सीट के अकॉर्डिंग कि कंपटीशन कहाँ पर ज़्यादा रहेगा और कहाँ पर कम कंपटीशन देखने को मिलेगा। इसलिए मैं आप लोगों से बता देता हूँ कि एंड तक बने रहना है। दोस्तों, मैंने एनटीपीसी का सारा डेटा आप लोगों को प्रोवाइड कराया था। जैसे ही ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आने वाला है, जस्ट उसकी भी सारी A to Z जानकारी इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलती रहेगी। आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन पर अच्छी तरीके से प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो एग्जाम डेट को काफ़ी स्टूडेंट्स का कमेंट था, इस बारे में हम जरूर बात करेंगे। और मैं जब भी एग्जाम डेट बताता हूं एग्जैक्ट बताता हूं। मैंने ALP और टेक्नीशियन की एग्जाम डेट बताई थी, RRB JEE की भी बता रखी है। तो वो सारी जो भी मैंने बताई थी वो एकदम शुरू से एंड तक जो बताई वही निकली, और उसी टाइम पर एग्जाम हुआ। आप जाके देख भी सकते हैं दोस्तों। तो देखिए, यदि आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक है, जो कि आपकी तैयारी को बहुत मजबूत कर सकती है और एक कम समय में आप अपनी अच्छी तैयारी क्या है बेहतर कर सकते हैं। ये आपको स्टडी गाइड से मिलेगी, और ये आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए अवेलेबल है ये बुक। इसमें क्या मिलेगा, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे, और 3 सॉल्व पेपर हैं, और 2450 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, और 100% ये गारंटीड बुक है। दोस्तों, इनकी चक्षु प्रकाशन की और भी कुछ बुक्स हैं, जैसे रेलवे रीजनिंग आपकी सही नहीं है तो आप परचेज कर सकते हैं इसको। रेलवे मैथ की बुक्स है चैप्टर वाइज, आप अच्छे से परचेज कर सकते हैं। और रेलवे सामान्य ज्ञान ये भी चैप्टर वाइज है। यदि आप लोग इसे ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो इनके जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ये आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील और मीशो से क्या है आप परचेस कर सकते हैं। यदि आपके पास में कोई लोकल मार्केट है तो वहां पे भी ये इजीली अवेलेबल हैं ये बुक्स चक्षु प्रकाशन की। आप वहां से इनको क्या है परचेस कर सकते हैं। आइए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो दोस्तों, एग्जाम डेट को लेकर काफी स्टूडेंट्स का कमेंट आता है कि सर आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम कब तक होगा। तो दोस्तों, वीडियो देखने के बाद भी आप ये कमेंट मत करना कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम कब होगा। तो मैं आप लोगों को एक शब्द में बता देता हूं, आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम जो है आपका मार्च अप्रैल में देखने को मिलेगा। कब मिलेगा? मार्च अप्रैल में। कुछ स्टूडेंट्स अभी भी कहेंगे सर इतनी जल्दी नहीं होगा, आप झूठ बोल रहे हो। तो जितना मुझे एक्सपीरियंस है उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। आप लोग देख सकते हैं कि ALP और टेक्नीशियन के एग्जाम कितनी जल्दी हो गए हैं। उनकी वैकेंसी इंक्रीज हुई थी इसलिए इतना डिले हुआ है, अदरवाइज कैलेंडर के हिसाब से ही उनका एग्जाम क्या है पहले ही हो गया होता। अगस्त सितंबर में खत्म हो गए होते ALP टेक्नीशियन के। वैकेंसी इंक्रीज होने की वजह से 1 महीने में देरी हुई है। तो मैं बता देता हूं आप लोगों का जो आपका जो एग्जाम है, ये एग्जाम है आप लोगों का, ये क्या होगा मार्च अप्रैल में आपका एनटीपीसी का एग्जाम, चाहे ग्रेजुएट लेवल का हो चाहे अंडर ग्रेजुएट लेवल का हो। यदि आप लोगों ने RPF का फॉर्म फिल किया है तब भी आपका एग्जाम जो है मार्च अप्रैल में ही देखने को मिलेगा। यदि कोई कह रहा है कि उससे डिले होगा या वैकेंसी इंक्रीज होंगी तो वो सारी बातें क्या है गलत सलत होंगी, ठीक है। लेकिन ये बात, वैकेंसी इंक्रीज होना एक अलग मुद्दा है, लेकिन एग्जाम को जो बकाया है मैंने वो मार्च अप्रैल में एनटीपीसी का और RPF का आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको ALP और टेक्नीशियन का बताया था कि नवंबर में होगा, वो देखने को मिलेगा। आइए थोड़ा सा देखिए दोस्तों, रेलवे ने क्या है RTI रिप्लाई देने स्टार्ट करती है धीरे धीरे। तो ये जो आपका RTI का रिप्लाई है ये 23 को आया हुआ है। कब आया है? ये 23 अक्टूबर को आया हुआ है इसका रिप्लाई। और ये RRB बिलासपुर का रिप्लाई है। कब है? RRB बिलासपुर का है, और ये ग्रेजुएट लेवल की जो पोस्ट है उसका रिप्लाई है। और नीचे ये भी RRB बिलासपुर का है, एक छात्र द्वारा शेयर किया गया था। ये अंडर ग्रेजुएट, ये 12th वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर हम अगर ग्रेजुएट लेवल की बात करें, क्योंकि हम वीडियो जो बना रहे हैं ये ग्रेजुएट लेवल के लिए पोस्ट के लिए सारी की सारी वीडियो है, अंडर ग्रेजुएट के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें टोटल जो फॉर्म फिलिंग हुई है वो 4,00,000
51,000 के अप्रॉक्स में फॉर्म फिलिंग हुई है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर फॉर्म पड़े हैं तो 32,356 फॉर्म पड़े हैं। अगर ओबीसी कैटेगरी में बात करें तो सबसे ज्यादा फॉर्म देखने को मिल रहे हैं 2,11,000। सबसे ज्यादा हाई कंपटीशन जो है ओबीसी की कैटेगरी में देखने को मिलता है, और इसमें तो दिख ही रहा है आप लोगों को। और एससी कैटेगरी में बात करें तो अप्रॉक्स में 47,000 क्या है फॉर्म फिलिंग हुई है, और एससी कैटेगरी में बात करें तो अप्रॉक्स में 86,000 फॉर्म फिलिंग हुई है। अगर हम बात करें अनरिजर्व कैटेगरी की, जनरल वाली, तो यहां पर क्या है बहुत कम फॉर्म फिल हुए हैं। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखेंगे, सबसे ज्यादा कंपटीशन भी यहां पर रहता है। ये जो एससी एसटी ओबीसी के बच्चे हैं, जब ये अनरिजर्व कैटेगरी से की कट ऑफ से हाई मार्क्स ले आते हैं तो इनका जो सिलेक्शन होता है वो सीधा क्या होता है, अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल मैन का सिलेक्शन होता है। तो ये इस तरीके से देख सकते हैं। अगर हम अंडर ग्रेजुएट, क्योंकि इसकी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, इसकी फॉर्म फिलिंग अभी चल रही है, तो लगभग इसमें भी क्या है 20 यानी कि 2 लाख हम कह सकते हैं 2 लाख फॉर्म फिलिंग हो चुके हैं इसमें। तो हम ये मान सकते हैं कि इसमें फाइनल डेट तक होते होते 2.5 लाख के अप्रोक्स में फॉर्म फिलिंग हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा संख्या नहीं बढ़ने वाली है। तो ये देखो मैंने डेटा आप लोगों को पहले बताया भी था, और ये अनुमानित डेटा के अकॉर्डिंग मैं आपको बाकी जो आरआरबीज में फॉर्म फिलिंग हुई है वो आप लोगों को बता देता हूं। देखो आरआरबी बिलासपुर में हम बात कर रहे हैं, जिसमें कि 649 कितनी 649 वैकेंसी देखने को मिल रही थी। टोटल वैकेंसी 649 देखने को मिल रही थी, जबकि हमने 5 लाख के अप्रॉक्स में आपको फॉर्म फिलिंग बताई थी, जो कि हमने बताया था कि 10-20 हजार ऊपर नीचे हो सकता है, और ये एक अनुमानित डेटा है। 4.5 लाख के अप्रॉक्स में फॉर्म फिलिंग हुई है। हालांकि जो मैंने आरटीआई के माध्यम से आप लोगों को दिखाया है 4.5 लाख फॉर्म फिलिंग, उसमें भी अभी स्क्रूटिनी होगी तो लगभग 10-5 हजार क्या है वो भी ऊपर नीचे हो सकता है पक्का, क्योंकि है ना, तो कुछ लोगों के फॉर्म रिजेक्ट भी होते हैं ना, तो वो उसकी वजह से क्या है 10-5 हजार ऊपर नीचे 100% होते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, यदि हम आज फाइनल अक्टूबर तक यानी 20 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट थी, तो 20 अक्टूबर लास्ट डेट के बाद अगर हम डेटा देखें अप्रॉक्स में 10-5 हजार ऊपर नीचे हो सकता है। तो कोलकाता में जो हमारी वैकेंसी देखने को मिल रही थी 13,882। अगर किसी से पूछा जाता है कि भाई आपने फॉर्म फिल कहां से किया था, तो अधिकतर बच्चों का कमेंट यही आता है कि सर हमने जो फॉर्म फिल किया हुआ था कोलकाता से किया था। ठीक है, तो इसमें लगभग ये है कि 5.5 लाख 6 लाख के अप्रॉक्स में क्या है फॉर्म फिलिंग हुई है। 5.5 लाख तो बिल्कुल एकदम फिक्स है, और आरटीआई का जैसे ही मैंने डाल दिया है इसका रिप्लाई आएगा तो मैं तुरंत वीडियो बनाकर आप लोगों को डाल दूंगा। आप लोग बस चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना। मैंने बताया था मैं पर सीट कंपटीशन जब तक नहीं बताऊंगा जब तक आरटीआई का कोई ऑफिशियल रिप्लाई नहीं आ जाता। अगर हम मुंबई की बात करें तो 827 वैकेंसी थी, इसमें 5 लाख फॉर्म फिलिंग हुए हैं। अगर हम भुवनेश्वर की बात करें, ये भुवनेश्वर अभी तक के हिसाब से सेफ जोन है, बेहतरीन। हालांकि मैं ये बता देता हूं कि और कोलकाता की अपेक्षा नीचे, और मैं बताऊंगा आप लोगों को उनकी अपेक्षा जो सेफ जोन है, यदि आप लोगों ने किसी ने भी बेंगलुरु से, गुवाहाटी से, अहमदाबाद से, बिलासपुर से, भुवनेश्वर से यदि फॉर्म फिलिंग की है तो लगभग मीडियम एवरेज में, इसमें ज्यादा कुछ कंपटीशन ऊपर नीचे वैरायटी देखने को नहीं मिलेगी। अब जैसे कोलकाता जो है इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी थी, या तो ऐसा हो सकता है कि इसमें बहुत कम फॉर्म पड़े हो और इसका कंपटीशन क्या है भाई वैकेंसी ज्यादा है तो 6 लाख 5.5 लाख फॉर्म फिल हुए हैं तो कोई ज्यादा थोड़ी ना हुए, लेकिन वैकेंसी भी तो दुगनी है ना, इनकी अपेक्षा तो सबकी अपेक्षा दुगनी है वैकेंसी, तो इसका मतलब इसमें तो फॉर्म कम पड़े हैं, तो इस तरीके से इसकी कट ऑफ तो कम जाएगी। तो उसी तरीके से मेरे कहने का तात्पर्य यही था कि ये एक एवरेज में आती है, हो सकता है आरटीआई के माध्यम से पता चलेगा, सारा क्लियर होगा। अगर इसमें 6 लाख के अप्रॉक्स में भी फॉर्म फिल देखने को मिलते हैं तो बहुत अच्छा है, इसमें ज्यादा हाई कंपटीशन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। हम थोड़ा सा और आगे चल लेते हैं। अगर आप लोगों ने सिकंदराबाद से फॉर्म फिल किया है तो बहुत बढ़िया जोन है, ये मैंने सेफ जोन में बताया था पहले ही कि इसमें 3 लाख के अप्रॉक्स में फॉर्म फिल देखने को मिल रहे हैं, और वैकेंसी की थी 478 लगभग 500 के अप्रॉक्स में, तो 3 लाख इसमें फॉर्म फिलिंग देखने को मिल रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं, तो चेन्नई में अगर हम बात करते हैं तो 436 पोस्ट थी जिसमें 3 लाख फॉर्म फिल हुए हैं। ठीक है, और चंडीगढ़ की बात करें तो ये रेड जोन में आता है, ज्यादातर फॉर्म फिल यहां से होते हैं, तो 410 वैकेंसी होने के बाद भी इसमें 3 लाख फॉर्म फिल देखने को मिल रहे हैं। अगर हम रांची की बात करें तो 322 वैकेंसी थी तो 2.5 लाख फॉर्म फिल देखने को मिल रहे हैं। अगर हम प्रयागराज की बात करते हैं तो 227 पोस्ट थी, इसमें 2 लाख फॉर्म फिल देखने को मिल रहे हैं। अगर हम मालदा जोन की बात करते हैं तो 198 वैकेंसी थी, 1.5 लाख इसमें फॉर्म फिल देखने को मिल रहे हैं। अगर हम तिरुवनंतपुरम में बात करें तो इसमें क्या है 174 वैकेंसी थी, और जबकि 1.5 लाख के अप्रोक्स में फॉर्म फिल देखने को मिल रहे हैं। तो यहां आप देखिए 174 पोस्ट और लगभग 1.5 लाख भी अगर फॉर्म फिल हुए हैं तो यहां पर काफी हाई कंपटीशन देखने को मिलेगा।
यहाँ पे काफ़ी हाई कंपटीशन देखने को मिलेगा। यदि कोई बच्चा यहाँ से फॉर्म फिल कर रहा है तो पक्का उस वो टैलेंटेड बच्चा है, उसकी तैयारी अच्छी है, तो वो यहाँ से फॉर्म फिल कर रहा है। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो जैसे कि भोपाल है, और उसके बाद हम बात करते हैं जम्मू, श्रीनगर, अजमेर, गोरखपुर, पटना, सिलीगुड़ी, मुजफ्फरपुर। तो इनमें क्या है, इनमें कंपटीशन अच्छा खासा देखने को मिलेगा। मैं जो बताना चाहता हूं वो सिर्फ यही है, यहाँ पर क्या है, कंपटीशन अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो इसमें आप वैकेंसी का ब्यौरा देख सकते हैं, कहाँ पर कितनी वैकेंसी थी और कितने फॉर्म फिलिंग हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो जैसे हम बात करें अजमेर की, बात करते हैं तो अजमेर में कितनी वैकेंसी थी, अजमेर में 132 वैकेंसी थी। और फॉर्म कितने, अजमेर में सबसे ज़्यादा फॉर्म फिलिंग देखने को मिले, लगभग 2.5 लाख के अप्रोक्स में फॉर्म फिलिंग हुई है टोटल। अगर हम गोरखपुर में बात करते हैं तो 129 वैकेंसी है, 1 लाख के आसपास में फॉर्म पड़े हैं। अगर हम पटना की बात करते हैं तो 111 वैकेंसी है, इसमें लगभग 1.25 लाख के अप्रोक्स में फॉर्म फिलिंग देखने को मिल रहे हैं। अगर हम सिलीगुड़ी की बात करते हैं तो 40 पोस्ट थी और 80,000 फॉर्म पड़े हैं। तो यहाँ पर क्या है, इसमें कुल देख रहे हैं मुजफ्फरपुर में 12 पोस्ट थी और लगभग 50-60,000 फॉर्म फिल हुए हैं। तो यहाँ पर कंपटीशन अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ के जो बच्चे हैं अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। बाकी दोस्तों फाइनल सिलेक्शन की बात करें तो मैं खुद फाइनल में निकल चुका हूं और मुझे पूरा अच्छा खासा अनुभव है। डिपेंड करता है कि आपने किस जोन से अप्लाई किया है और वहां कितना नॉर्मलाइजेशन मिला है, पेपर हार्ड आया था या इजी आया था। इजी आएगा तो कम नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, हार्ड आएगा तो ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। तो इसमें थोड़ा सा 5% आप लोगों का नसीब भी होता है। तो आप तैयारी बेहतर कर सकते हैं। बाकी मैंने सजेस्ट कर दिया है, जैसी कोई इन्फॉर्मेशन होगी और आरआरबी का आरटीआई आएगा तो मैं ज़रूर आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा। और जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।